जय हिंद। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं हायर ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट चैप्टर रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर। तो यह रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर जो है बिहार के लगभग 4 यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी और VKS और मिथिला यूनिवर्सिटी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर। हायर ट्रिगोनोमेट्री BSc में यह लेक्चर पहला है इस चैप्टर 6 का। चैप्टर 6 में पढ़ना है रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर। रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर यह बिहार के सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी में पूछेगा। मिथिला MU मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और VKS ओनली। इससे जो है एक क्वेश्चन इस 2 यूनिवर्सिटी में MU और PPU में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी जो 2 यूनिवर्सिटी है हाफ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला थ्योरम है रिजॉल्व साइन थीटा एज इनफाइनाइट प्रोडक्ट। क्या लिखेगा? थ्योरम फर्स्ट, रिजॉल्व साइन थीटा एज एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट। या इसी थ्योरम को दूसरे प्रकार से पूछा जाएगा, एक्सप्रेस साइन थीटा एज एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट। या इसी थ्योरम को दूसरे प्रकार से पूछा जाएगा, प्रूव दैट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा पाई r बराबर 1 से लेके इंफिनिटी 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई r स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इसी को हम लोग कहते हैं साइन थीटा एज एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट। ये किसका सिंबल है? प्रोडक्ट का, मतलब r का वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक रखेंगे और उसे सभी को हम लोग गुना कर देंगे, तो इसी का नाम पड़ता है साइन थीटा का इनफाइनाइट प्रोडक्ट। ठीक है, या हम लोग ऐसे भी कह सकता है प्रूव करने के लिए, या प्रूव दैट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अगर r का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस थीटा स्क्वायर 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर डेश टू इन्फिनिटी। अब आइए इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो आप लोग एक जनरल सिंपल फॉर्मूला पढ़े थे, साइन 2 थीटा का पढ़े थे ना। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक है, आप लोग थोड़ा कम बोला करने का प्रयास कीजिएगा तो आवाज आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे प्रूफ। ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो इसके सेकेंड लेक्चर में जो है आपको कॉस थीटा का भी इनफाइनाइट प्रोडक्ट बताएंगे, समझे। चलिए लिखेगा प्रूफ। हम लोग जानते हैं वी नो दैट
we know that sin A is equal to लिख सकते हैं 2 sin A by 2 into cos A by 2। sin A का हाफ एंगल का फॉर्मूला 2 sin A by 2 into cos A by 2 लिख सकते हैं। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि sin पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हुआ करता था। यहाँ पे साइन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है और इस थीटा को 0 और 90 के बीच माना जाता है। तो 90 डिग्री और 0 और 90 के बीच में 10 डिग्री मान लेंगे। 100 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस का साइन होगा। जो एंगल जोड़ा रहता है या पहले अगर यहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो साइन रहता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा, और जो एंगल जोड़ा रहता है या घटाया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा को क्या लिख लिए, कॉस थीटा लिख लिए। लेकिन हमें जो प्रूव करना है वो साइन थीटा का इनफाइनाइट प्रोडक्ट है, तो यहाँ जो कॉस है यहाँ भी साइन लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो साइन हम लोग किस फॉर्मूला से लाएंगे, इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो ये कॉस थीटा के ऊपर ई लिखेंगे और यहाँ कॉस ए बाई 2 के ऊपर क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 प्लस यहाँ थीटा के ऊपर ए बाई 2 है, तो थीटा के ऊपर क्या हो जाएगा, ए बाई 2। तो आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस ए बाई 2। अब जो है इसको एक बार और लिखना चाहेंगे, साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 इंटू साइन, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस ए बाई 2। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। अब जो है अब हमें यहाँ साइन ए के जगह पे थीटा लाना है। क्या लाना है दोस्तों, थीटा। चूंकि देखिए यहाँ पे साइन थीटा लाना है तो ए के जगह पर हम लोग थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, अभी इसको 1 नहीं मानेंगे, लिखेंगे वी पुट ए इज इक्वल टू थीटा इन इट वी गेट। तो जब ए के जगह पे हम थीटा पुट करेंगे तो ये क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2, साइन पाई प्लस थीटा बाई 2। इसको 1 ही मान लीजिए, अच्छा रहेगा। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब साइन थीटा जब हम निकाले, साइन थीटा जब निकाले तो क्या क्या आया, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2। तो अब इसका मान और इसका मान हमें निकालने का जरूरत है, समझे। तो साइन थीटा बाई 2 कैसे निकलेगा, जब ए के जगह पे थीटा बाई 2 और फिर ए के ऊपर पाई प्लस थीटा बाई 2 पुट करेंगे तब ना इसका और इसका मान निकलेगा। तो इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, लिखेंगे अगेन या ऐसे लिखेंगे वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाई 2 एंड साइन पाई प्लस थीटा बाई 2। इसका वैल्यू निकालने के लिए फॉर दिस वी पुट ए बराबर ए के ऊपर थीटा बाई 2 एंड एक बार ए बराबर पाई प्लस थीटा बाई 2 इन फर्स्ट बिगे। हम लोग इसका और इसका मान निकालने के लिए इस ए के जगह पर एक बार क्या पुट करेंगे, थीटा बाई 2, और एक बार ए के ऊपर पाई प्लस थीटा बाई 2 रखेंगे तो इसका मान और इसका मान निकल जाएगा। फिर उसका वैल्यू इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिएगा इसमें रखेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा,
2 साइन, देखिएगा यहाँ एक के ऊपर थीटा बाई 2 रखिएगा तो 2 नीचे गुना हो जाएगा थीटा बाई 2 का स्क्वायर होगा, रहने दीजिए 2 का स्क्वायर इनटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 हो गया। फिर एलसीएम अगर इसका हम लोग निकालेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। उसी प्रकार एंड हमें वैल्यू पुट किया है ए के यहाँ पर क्या पाई प्लस थीटा बाई 2, तो इत्मीनान से आप लोग देखते रहिएगा, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ए के जगह पर पाई प्लस थीटा बाई 2 पुट करेंगे तो क्या होगा साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 साइन ए के जगह पर पाई प्लस थीटा बाई 2, अब बाई 2 है ना नीचे में 2, उसके बाद इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 अब बाई फिर लिखेंगे क्या 2, तो एक बार इसको फिर लिखेंगे 2 साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इनटू, इसमें देखिए जब एलसीएम लेंगे तो 2 पाई होगा, फिर सेम है 2 है, फिर पाई प्लस थीटा मतलब 3 पाई प्लस थीटा और नीचे भी 2 ऊपर भी 2, तो 2 से 2 गुना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्या साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। इस प्रकार हमें साइन थीटा बाई 2 का भी मान निकल गया और हमें साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का भी मान निकल गया। अब इस दोनों का वैल्यू हम लोग किस में पुट करेंगे सेकेंड में पुट करेंगे। तो आइए इधर जगह नहीं इधर मिटाते हैं, अच्छा हो जाएगा। चलिए मिटाइए। अब यहाँ पे जो है छूट गया था 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ 2 लिखा छूट गया था, 2 का स्क्वायर यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद जो है अब इस दोनों का मान साइन थीटा बाई 2 साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का मान हम लोग सेकेंड में पुट करेंगे। तो लिखेंगे वी पुट दीज वैल्यूज इन सेकेंड ब्रैकेट। ये दोनों का मान जो है साइन थीटा बाई 2 और साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का मान अगर हम इस सेकेंड में रखेंगे तो क्या होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 तो पहले से ही है, 2 पहले से है बताइए। उसके बाद इस साइन थीटा बाई 2 के ऊपर रखेंगे ये वैल्यू फिर 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू साइन पाई प्लस 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर हम लोग अब यहाँ पे साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का मान यहाँ से लिखेंगे तो ये वैल्यू रखना होगा 2 साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इंटू साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, यही ना होगा। अब देखिए अब सबको एक जगह गुना करके लिखेंगे और यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट समझना है, इसी प्रकार हम इसको प्रोसीड करके एंड तक ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 है, सब प्रोडक्ट में है, यहाँ 2 है, गुना करेंगे तो 2 के पावर क्यू लिखे या 8 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या साइन थीटा इज इक्वल टू 2 का क्यूब साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर साइन पाई प्लस लिखे पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, तब पाई के बाद 2 पाई लिखे 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। अब पाई 2 पाई के बाद क्या लिखेंगे
थ्री पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा, एक देखिए 2 के पावर क्यूब है, ध्यान से सुनना, 2 के पावर क्यूब है तो यहाँ थीटा से स्टार्ट हुआ साइन के एंगल के नोमिनेटर में, यहाँ थीटा है तो यहाँ पाई प्लस थीटा है, यहाँ 2 पाई प्लस थीटा है, यहाँ 3 पाई प्लस थीटा है, तो यहाँ 2 के पावर 3 है तो थीटा से स्टार्ट हुआ 3 पाई प्लस थीटा। अगर 2 के पावर 4 होता तो थीटा से लेके 4 पाई प्लस थीटा तक होता। सब के एंगल के साइन के एंगल के डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर सभी जगह है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली वी पुट दिस वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अगर इसका वैल्यू हमको निकालना होगा तो इसी पहला में एक के जगह पर क्या पुट करना होगा, थीटा बाई 2 का स्क्वायर। तो ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार हम लिखेंगे। तो जब हम थीटा बाई 2 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, तो थीटा बाई 2 का स्क्वायर इसको गुना करेंगे तो थीटा बाई 2 का क्यूब होगा, बताइए। उसके बाद यहाँ पर एक के जगह पर थीटा स्क्वायर बाई 2 रखेंगे, थीटा स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा बाई 2 का 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 4 पाई कैसे होगा, यहाँ तो देखो थीटा बाई 2 का स्क्वायर अगर रखेंगे, थीटा बाई 2 का स्क्वायर तो मतलब यहाँ थीटा 2 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ 2 का पावर 1 है, ऊपर में क्या है 2 का स्क्वायर है, गुना करेंगे तो 2 के पावर 3 ना होगा, 2 के पावर 4 नहीं होगा। अब देखिएगा तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, और हम लोग इसको देख करते हैं। देखिए यहाँ पर जब 2 के पावर में 3 है, जब हम यहाँ पे 2 वैल्यू रखे हैं और इसका तो 2 और बढ़ गया तो 2 के पावर क्यूब हो गया। अब इसका 4 वैल्यू और रखेंगे तो सब जगह 2 होगा, तो 2 के पावर 4 और 2 के पावर 3, 2 के पावर 7 हो जाएगा। और क्या लिखेंगे, थीटा बाई अब 2 का क्यूब हो जाएगा, कहाँ तक लिखेंगे, 7 पाई प्लस थीटा बाई 2 का क्यूब तक लिखेंगे। समझ गए ना सभी आदमी, तो लिखेंगे सिमिलरली we put these values of किसका साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर, साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर एंड साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। इस सभी का मान हम किस में रखेंगे, इस सब का एंगल निकालने के लिए थीटा के ऊपर एक बार अगर थीटा बाई 2 स्क्वायर, थीटा के ऊपर एक बार पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, थीटा के ऊपर एक बार 2 पाई प्लस 2 का स्क्वायर, और एक बार थीटा के जगह पर चाहे एक के जगह पर 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर अगर पुट करेंगे तो इस सारा का वैल्यू निकल जाएगा। और सारा का वैल्यू निकलेगा क्या, तो यहाँ 4 गो वैल्यू और रखेंगे तो सब में 2 कंटेन करेगा, तो 2 के पावर 3 पहले से है, अब क्या हो जाएगा 2 के पावर 7 हो जाएगा। क्या, तो लिखेंगे बिगेट साइन थीटा इज इक्वल टू 2 के पावर 7। तो देखिए चला यहाँ 2 के पावर 3 है तो थीटा बाई 2 स्क्वायर से लेके 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 स्क्वायर। अब सबका वैल्यू रखेंगे तो इसके नीचे में अब 2 का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 का क्यूब। तो क्या लिखेंगे 2 के पावर 7 साइन थीटा बाई 2 का क्यूब इंटू साइन थीटा बाई पाई प्लस थीटा बाई 2 का क्यूब साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का क्यूब इंटू साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का क्यूब इंटू साइन
4 पाई प्लस थीटा बाई 2 का क्यूब इंटू साइन 5 पाई प्लस थीटा बाई 2 का क्यूब साइन 6 पाई प्लस थीटा बाई 2 का क्यूब साइन 7 पाई प्लस थीटा बाई 2 का क्यूब, है ना। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। अब हम लोग एक इसको और जनरलाइज थोड़ा करना चाहते हैं, उसके बाद तब इन टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे इसको। तो लिखेगा विच कैन बी रिटेन एज, विच कैन, लिखा हुआ सबको समझ में आ रहा है? विच कैन बी रिटेन एज साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या इस 7 को हम 2 के पावर क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं? 7 को 2 के पावर क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 7 को 2 के पावर क्यूब माइनस 1, 2 के पावर क्यूब 8 होगा, 8 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा? 7 हो जाएगा। उसके बाद साइन थीटा बाई 2 का क्यूब इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का क्यूब साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का क्यूब इंटू साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का क्यूब इंटू डैश डैश। हम लोग देखिएगा लास्ट से यहाँ से इस 6 को लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब माइनस 2, 6 को 2 के पावर क्यूब 8 हो गया, 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 होगा। तो 2 के पावर क्यूब माइनस 2, यहाँ 6 के जगह पर यहाँ 7 को 2 के पावर क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार को किसी का दिक्कत। तो अब जो है डैश डैश साइन हम 6 पाई को लिखेंगे 2 के पावर क्यूब माइनस 2 इंटू पाई प्लस क्या लिखेंगे? थीटा बाई क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब। उसके बाद इंटू साइन 2 के पावर क्यूब माइनस 1 पाई प्लस थीटा बाई क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब। अब जो है अब इसी को हम लोग n टर्म तक इसको प्रोसीड कर देंगे। क्या करेंगे? n टर्म तक इसको प्रोसीड करेंगे। तो आइए अब आगे आपको बताते हैं। अब देखिए अब हम लोग इसको n टर्म तक जो है इसको एक्सप्रेस करके ले जाएंगे। तो लिखेंगे प्रोसीडिंग इन दिस वे वी गेट, प्रोसीडिंग in this way we get, इसको हम 2 के पावर n तक ले जाएंगे। ये हो जाएगा क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू 2 के पावर n माइनस 1 साइन थीटा बाई 2 के पावर n साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 के पावर n साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 के पावर n। उसके बाद साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 के पावर n इंटू डैश साइन n 2 के पावर n माइनस 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 के पावर n इंटू साइन 2 के पावर n माइनस 1 इंटू पाई प्लस थीटा बाई 2 के पावर n। अब जो है 2 के पावर n, देखिए कोई भी टर्म किसी इक्वेशन में या किसी एक्सप्रेशन में अगर रिपीट करता है तो उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ कौन रिपीट कर रहा है? 2 के पावर n सब जगह रिपीट कर रहा है, तो 2 के पावर n को कुछ मान लेते हैं। तो लिखेंगे
लेट अस पुट 2k पावर n इज इक्वल टू p इन इट वी गेट। तो इसमें पुट कीजिएगा तो इधर इंड से दो ही फैक्टर है, तो राइट से इसके बाद भी हम यही दो फैक्टर लेंगे, ठीक है। छोड़ भी सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 2k पावर p माइनस 1 साइन थीटा बाई p साइन पाई प्लस थीटा बाई p साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई p डैश साइन p माइनस 2 इंटू पाई प्लस थीटा बाई p, उसके बाद इंटू साइन p माइनस 1 इंटू पाई प्लस थीटा बाई p। होगा कि नहीं बताइए। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ इसको हम लोग मान लेते हैं 2 तक माने थे, इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं कितना, 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 3। अब ध्यान से सुनेंगे, जब इसको आप सोल्व कीजिएगा ना तो इसका जस्ट यहाँ पे पाई प्लस थीटा है ना, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो पाई माइनस थीटा होगा दोस्तों, ठीक है। क्या आएगा, पाई माइनस थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, नाउ फर्स्ट फैक्टर क्या है, इस प्रोडक्ट का इंड से पहला फैक्टर है, तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम थर्ड से फर्स्ट फैक्टर फ्रॉम इंड, मतलब इंड का इस तीसरा का इंड का पहला फैक्टर यही है ना, तो लिख लेंगे इसको। क्या लिखेंगे, साइन p माइनस 1 इंटू पाई प्लस थीटा बाई p। होगा कि नहीं बताइए। अब इस पाई से गुना कर लेते हैं, किससे, पाई से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन p पाई माइनस पाई प्लस थीटा बाई p होगा, बताइए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये p वाला को एक साथ और थीटा वाला को और पाई को एक साथ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, साइन, ध्यान से सुनिएगा, p पाई प्लस थीटा माइनस पाई बाई p लिखेंगे। बताइए किसी को दिक्कत, बोलिए, दिक्कत नहीं ना है। अब देखिएगा ये पाई प्लस थीटा, थीटा माइनस पाई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाई से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, पाई से डिवाइड। तो हाँ, तो इसको क्या करेंगे, पाई से डिवाइड करेंगे तो साइन पाई आप प्लस थीटा माइनस पाई बाई p। अब इसको क्या कीजिए, साइन यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, पाई माइनस यहाँ क्योंकि पाई प्लस थीटा है तो यहाँ लाना चाहते हैं पाई माइनस थीटा, तो माइनस कॉमन करेंगे तो पाई माइनस थीटा बाई p होगा। बताइए, तो साइन पाई माइनस थीटा बाई p। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि यह इंटीजर इंटू पाई है, मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री में से अगर हम 10 डिग्री इसको 0 और 90 के बीच मानते हैं, 10 डिग्री मान लीजिए, 80 डिग्री मान लीजिए, अगर घटाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। आज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस साइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस साइन। अब देखिएगा, और इंटीजर इंटू पाई, इंटीजर इंटू पाई है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, साइन रहता है तो साइन भी लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, साइन। और जो एंगल घटाया रहता है या जोड़ा रहता है उसी को ना लिखते हैं। यहाँ घटाया गया पाई माइनस थीटा बाई p, तो यहाँ भी लिखेंगे क्या, पाई माइनस थीटा बाई p लिखेंगे। बताइए किसी को दिक्कत। तो हम लोग क्या किए, इस तीसरा टर्म का इंड से पहला फैक्टर को सोल्व किए, तो साइन इसका वैल्यू फर्स्ट फैक्टर फ्रॉम इंड, इसका वैल्यू साइन पाई माइनस थीटा बाई p आया। मतलब यहाँ पे जो है इस एंगल यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। तो अब उसी प्रकार अब हम लोग इंड से सेकेंड फैक्टर को भी ब्रेक करते हैं और इसका वैल्यू
2 पाई प्लस थीटा है ना यहाँ, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा बाई पी। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। फिर अगर आता है यहाँ साइन पी माइनस 3 पाई प्लस थीटा बाई पी, तो उसको भी सोल्व करते तो आता साइन 3 पाई माइनस थीटा बाई पी आता, समझे कि नहीं। और हम लोग इस सब टर्म को इसको और इसके वैल्यू जो निकालेंगे उसको एक साथ कर देंगे, फिर इसको और इसका जो वैल्यू निकालेंगे उसको एक साथ कर देंगे, और हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। याद कीजिए फार्मूला था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना यार। तो अब इधर मिटाते हैं, आप लोग इधर लिख लीजिए। अब जो है हम लोग अब इस तीसरा का सेकेंड फैक्टर फ्रॉम इंड को रिजॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे एंड सेकेंड फैक्टर फ्रॉम इंड का सेकेंड फैक्टर क्या है, साइन पी माइनस 2 इंटू पाई प्लस थीटा बाई क्या होगा, पी होगा। अब इसको पाई से गुना कीजिए, तब पाई से यही गुना कीजिएगा तो क्या होगा, पाई पी माइनस 2p प्लस थीटा बाई पी। अब हम लोग क्या करेंगे, p से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा, p से डिवाइड करने के बाद पाई माइनस प्लस ही रहने दीजिए माइनस 2p प्लस थीटा बाई पी। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो क्या होगा, पाई माइनस थीटा माइनस 2 पाई, थीटा प्लस माइनस कॉमन कीजिएगा तो थीटा 2 पाई पी से पाई से गुना किया है ना, तो पाई पी या माइनस 2 पाई तो माइनस 2 पाई प्लस थीटा, माइनस कॉमन करेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा बाई पी होगा। अब देखिए साइन का एंगल इंटीजर इंटू पाई, 1 इंटू क्या है पाई माइनस थीटा, इस थीटा के ऊपर क्या है 2 पाई माइनस थीटा बाई पी है। तो इसका वैल्यू 0 और 90 के बीच रखेंगे, तो 0 और 90 के बीच में जो है इसका वैल्यू लिया जाता है। तो 180 में से 0 और 90 के बीच का कोई एंगल घटाइएगा तो यह इसका एंगल साइन का एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इंटीजर इंटू पाई है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, साइन रहेगा तो साइन ही लिखेंगे। उसके बाद जो एंगल घटाया रहता है या जोड़ा रहता है उसी को लिख देते हैं। यहाँ क्या घटाया गया है, ए घटाया गया, तो क्या लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा बाई क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। उसी प्रकार फिर हम थर्ड फैक्टर फ्रॉम इंड से लेंगे, बात समझ गए ना। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे लेफ्ट इसमें इंड से जो फैक्टर सब है उसका यहाँ प्लस है तो इसका माइनस निकलेगा, यहाँ प्लस है तो इसका माइनस निकलेगा, निकलते जाएगा, उस सबको एक जगह कंबाइन कर देंगे। अब सबका जो वैल्यू निकाले हैं इन इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, तो इन दोनों का वैल्यू इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो लिखेंगे वी पुट दिस वैल्यू, वी पुट दिस वैल्यूज इन थर्ड ब्रैकेट। इस सब का वैल्यू थर्ड में पुट कीजिएगा तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 के पावर p माइनस 1 इंटू साइन थीटा बाई पी इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई पी इंटू साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई पी इंटू डैश साइन क्या लिखेंगे, इसके जगह पर क्या निकाले हैं, साइन 2 पाई माइनस थीटा बाई पी, और इसके जगह पर क्या निकाले हैं, साइन पाई माइनस थीटा बाई पी, है ना। बताइए उसके बाद जो है अब इसके बीच में कितना टर्म है कोई नहीं जानता है, समझे कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे और इसको इसके साथ। तो देखिए
इस टर्म का मतलब इस फैक्टर सब का पहला फैक्टर है बिगिनिंग से और ये दूसरा फैक्टर है, अभी तीसरा फैक्टर है। तो बिगिनिंग का सेकेंड फैक्टर को कंबाइन करेंगे इन के फर्स्ट फैक्टर के साथ। उसके बाद बिगिनिंग के थर्ड फैक्टर को कंबाइन करेंगे इंड से सेकेंड फैक्टर के साथ और डैश लिख देंगे, समझ गए? तो लिखेंगे बी कंबाइन सेकेंड फैक्टर फ्रॉम बिगिनिंग एंड second factor from beginning and with लिखेगा with first factor from end, अरे बोलो भाई, and third factor फ्रॉम बिगिनिंग। थर्ड फैक्टर बिगिनिंग का थर्ड फैक्टर को इंड के सेकेंड फैक्टर के साथ कंबाइन करेंगे एंड सेकेंड थर्ड फैक्टर फ्रॉम बिगिनिंग, थर्ड फैक्टर फ्रॉम बिगिनिंग with second factor from in and so on। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए, अब एक बार और लिखते हैं, बिगेट क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा देखिएगा क्या, 2 के पावर p माइनस 1 साइन थीटा बाई p साइन देखिएगा साइन पाई प्लस थीटा बाई p को हम लिख सकते हैं पाई बाई p प्लस थीटा बाई p इंटू, अब इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन पाई बाई p माइनस थीटा बाई p। उसके बाद फिर हम लोग इसको इसके साथ तो पाई से डिवाइड p से डिवाइड करेंगे तो साइन 2 पाई बाई p प्लस थीटा बाई p इंटू साइन 2 पाई बाई p माइनस थीटा बाई p और डैश बोलिए डैश। अब इसी प्रकार डैश कहाँ तक हो जाएगा? इन्फिनिटी तक हो जाएगा। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इधर मिटाते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करेंगे, लिखेंगे यूजिंग फार्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आप लोग पढ़े होंगे लोअर क्लास में। अब यहाँ पे साइन थीटा 2 के पावर b माइनस 1 साइन थीटा बाई p। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसके जगह पे साइन ए स्क्वायर पाई बाई p माइनस साइन ए स्क्वायर थीटा बाई p। उसके बाद इनटू यहाँ हो जाएगा साइन ए स्क्वायर 2 पाई बाई p माइनस साइन ए स्क्वायर थीटा बाई p डैश टू। इसी प्रकार इनफाइनाइट टर्म तक हो जाएगा, समझे कि? उसके बाद जो है हम लोग 2 के पावर साइन थीटा बाई इसको इधर कर लेते हैं, समझे कि नहीं? इसको इधर कर लेते हैं
और उसके बाद इसको आप मान लीजिए क्या तक माने थे शुरू में? 3 तक। यस सर। तो इसको आप मान लीजिए 4, इसको कितना मानेंगे? 4 मानेंगे। अब जो है कि साइन थीटा बाई पी को जो है ना, इसको इधर कर लीजिए, क्योंकि एक और रिजल्ट निकालना होगा, समझे? और एक रिजल्ट और निकालना होगा, एक रिजल्ट और निकालना होगा। इसमें छठा से डिवाइड करेंगे, तब जाकर जो इनफाइनाइट साइन थीटा का इनफाइनाइट प्रोडक्ट है, तब उसका वैल्यू निकल के आ पाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा बाई पी, इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं। क्या होगा? 2 के पावर p माइनस 1 साइन स्क्वायर पाई बाई पी साइन स्क्वायर थीटा बाई पी इंटू साइन स्क्वायर 2 पाई बाई पी माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी डैश टू इन्फिनिटी। इसको मान लीजिए क्या? 5 मान लीजिए। क्या मान लेंगे? 5। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें हम लोग लिमिट ले लेते हैं थीटा टेंस टू 0। क्या ले लेंगे? p टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे। क्या लेंगे? p टेंस टू इन्फिनिटी। तो लिखेंगे we take limit p टेंस टू इन्फिनिटी in both sides and using देखिएगा कैसे। अगर इसमें आप p टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लीजिएगा तो इसको ऐसा ही ना लिखिएगा, लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी साइन थीटा बाई ऐसा कीजिए ना, थीटा टेंस टू इन्फिनिटी लीजिए, हटाइए थीटा टेंस टू इन्फिनिटी। तो साइन थीटा बाई क्या होगा? साइन थीटा बाई पी। अब जो है तो यहाँ पे आपको एक बार इन्फिनिटी होगा, p टेंस टू इन्फिनिटी होगा, p टेंस टू इन्फिनिटी। तो देखिए p टेंस टू इन्फिनिटी है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, लिखिएगा लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई थीटा गुने थीटा। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई पी बटा थीटा बाई पी। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिएगा, अब यहाँ थीटा टेंस साइन थीटा बाई थीटा है, समझे? और यहाँ इंटू थीटा बाई पी से डिवाइड किए हैं, तो थीटा बाई पी से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा खाली। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे p टेंस टू जो इन्फिनिटी आपका आ रहा है, ये p टेंस टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ थीटा लाएंगे तब ना थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा बाई थीटा का मान थीटा टेंस टू 0 पर 1 होता है। तो एक बार इसको रेसिप्रोकल करना होगा। क्या करना होगा? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कीजिएगा 1 बाई p टेंस टू 0 होगा। अब p को गुना कीजिएगा, तो 1 टेंस टू क्या हो जाएगा? 0। और थीटा से गुना कीजिएगा तो थीटा टेंस टू 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ थीटा बाई पी टेंस टू 0 लाएंगे तब ना साइन थीटा बाई पी का मान 1 होगा। तो यहाँ 1 बाई पी है, तो थीटा से गुना कर देंगे तो थीटा बाई पी टेंस टू 0 आ गया। तो साइन थीटा बाई पी टेंस टू 0 से इसका भी मान 1, इसका भी मान 1 है ना। अब देखिए तब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, समझ गए आप लोग? अब देखिए तो इसका वैल्यू हो गया 1 इंटू थीटा, इसका वैल्यू 1 थीटा बाई पी। तो ये लिखेंगे थीटा गुने पी बाई थीटा। तो ये थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू क्या निकल के आया? p निकल के आया। उसी प्रकार अब सब में देखिए ना, ये सब कॉमन है, ये सब तो अलग अलग है, ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ p है, ये नहीं है, p है, बताइए। तो इसमें p के टर्म में यह क्या हो जाएगा? इसका लिमिट कांस्टेंट हो जाएगा और इसका भी लिमिट कांस्टेंट हो जाएगा। वेरिएबल एक तो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा बाई पी। तो देखिएगा एंड हम निकाल देते हैं लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी पर
साइन स्क्वायर थीटा बाई पी। तो क्या इसको लिख सकते हैं, लिमिट पी टेंस टू इन्फिनिटी साइन थीटा बाई पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बताइए। अब देखिए पी के यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो थीटा में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो साइन 0 होगा, और साइन 0 का मान क्या होगा, 0। तो अब देखिए जहां जहां आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई पी है, जहां साइन थीटा बाई पी है, उसके जगह पर हम वैल्यू क्या रखेंगे, पी। इसके यहाँ पर पी, इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0, इसके यहाँ पर 0 लिखेंगे, है ना। तो इधर जगह नहीं, इधर मिटाते हैं, सबका वैल्यू उसमें हम लोग पुट करेंगे। अब हम लोग सारा वैल्यू एक पचमा में पुट करते हैं, लिखेंगे देयरफॉर वी पुट, लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स, इक्वेशन 5 बिकम्स, इस सब का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या निकल के आया चला, P। क्या निकल के आया, P इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 2 के पावर P माइनस 1 होगा ही, इनटू क्या बचा, साइन स्क्वायर पाई बाई पी बचा, साइन स्क्वायर 2 पाई बाई पी बचा, इंटू डैश टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको मान लीजिए दोस्त 6 मान लीजिए, क्या मान लेंगे, 6। अब हम लोग को क्या करना है, इस चौथा में छठा से डिवाइड करेंगे, तब जाकर आपका जो साइन थीटा का इनफाइनाइट प्रोडक्ट है वो जाके प्रूफ होगा, समझ गए। तो लिखेंगे डिवाइडिंग 4 6 गिव्स, मतलब हम लोग चौथा में छठा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या कि चौथा क्या यही ना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई पी बराबर, देखिए 2 के पावर p माइनस 1 यहाँ भी है, 2 के पावर p माइनस 1 यहाँ भी है, कट के कैंसिल, तो क्या बचेगा, साइन थीटा बाई p बचेगा। उसके बाद देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक टर्म आपका क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई पी माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी बटा, तो एक ई वाला को इसके नीचे रख देते हैं और ई वाला को इसके नीचे रख देते हैं, कोई दिक्कत। अब दिखेगा तो साइन स्क्वायर पाई बाई पी, किसी को दिक्कत है बताइए, इनटू साइन स्क्वायर 2 पाई बाई पी माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी बटा साइन स्क्वायर 2 पाई बाई पी होगा, बताइए डैश टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अरे बोलिए, तो अब जो है क्या आ गया, साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई पी, डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 होगा चला, साइन स्क्वायर थीटा बाई पी बटा साइन स्क्वायर पाई बाई पी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी बटा साइन स्क्वायर 2 पाई बाई पी होगा, बताइए। फिर अगर एक और बनाना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बाई पी बटा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई पी होगा, बताइए डैश टू कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हमको तो साइन थीटा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, साइन थीटा का, सॉरी यहाँ गलती लिखा गया है, पी होगा। अब इस पी को राइट में कर दीजिए, क्या करेंगे, पी को राइट में, तो पी को राइट में कीजिएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी इंटू साइन थीटा बाई पी को एक साथ कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी बटा साइन स्क्वायर पाई बाई पी होगा, बताइए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी बटा साइन स्क्वायर 2 पाई बाई पी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी बटा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई पी।
डैश डैश टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। बताइए होगा कि नहीं, बताइए। अब जो है हम इसको देखिए ना, यहाँ पे सब के ऊपर, यहाँ सब जगह 1 है, सब जगह माइनस है। साइन स्क्वायर थीटा बाई पाई, साइन स्क्वायर थीटा बाई पाई सब में है। और बढ़ रहा है कौन, यहाँ साइन 2 पाई बाई, साइन पाई बाई होना चाहिए, यहाँ साइन पाई बाई होगा, साइन स्क्वायर पाई बाई पी यहाँ होगा। सॉरी ठीक है यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ ठीक है, साइन स्क्वायर पाई बाई पी, साइन स्क्वायर 2 पाई बाई पी, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई पी। ठीक है, किसी को दिक्कत? अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर पाई बाई पी है, यहाँ साइन स्क्वायर 2 पाई बाई पी है, यहाँ साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई पी है। तो हम लोग जनरलाइज इसका लिमिट निकाल लेते हैं, पूरे का लिमिट किस पे, थीटा टेंड्स टू 0 पे, समझे कि नहीं। अब इस सब का लिमिट निकाल के इस सब में इसको वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, कभी इधर जगह नहीं, हम इधर मिटाते हैं। अब जो है सॉरी यहाँ पे थीटा टेंड्स टू 0 नहीं है, p टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे इसमें, समझे। तो लिखेंगे और लिमिट लेकर और यूज करेंगे, इसका लिमिट अलग से निकालेंगे, इस सब का लिमिट अलग से निकाल के इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो लिखेंगे टेकिंग limit p tends to infinity in both sides and using लिखेगा लिमिट p tends to infinity p into sin थीटा बाई p। तो इसका पहले वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा देखिएगा, चलो देखो, लिमिट p tends to infinity p साइन थीटा बाई पी बट्टा थीटा बाई पी। ठीक है, तो p यहाँ पे जो है अब p थीटा बाई पी टेंड्स टू 0 लाना होगा, तो इसको रेसिप्रोकल कीजिए इस लिमिट को, तो 1 बाई पी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब 1 बाई पी के रिस्पेक्ट में p आपका क्या है, कांस्टेंट, तो इसको बाहर कर दीजिए और साइन थीटा बाई पी बट्टा साइन थीटा बाई पी। अब जो है थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो p इंटू लिमिट थीटा टेंड्स टू p टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई p बाई साइन थीटा बाई p थीटा बाई p। इसका वैल्यू क्या आ गया, p इंटू 1 आ गया, बताइए। तो इसका मान जो है क्या आ गया, p आ गया। किसका मान, p इंटू साइन थीटा बाई p का मान। अब इसको जनरलाइज सीधे कर देते हैं, किसको, एक के बार जनरलाइज कर देते हैं। देखिएगा लिखेंगे एंड देखिएगा लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर थीटा बाई p बट्टा साइन स्क्वायर r पाई बाई p। r पाई का मतलब हुआ वेयर r का मान जो है 1 2 3 डैश डैश टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, समझे कि नहीं, बात समझ गए। अब जो है इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या, साइन थीटा बाई p बट्टा साइन r पाई बाई p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिएगा क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब मेरा सब समझ गया होगा कि अब लिमिट यहाँ साइन के एंगल में थीटा बाई पी है, तो थीटा बाई पी टेंड्स टू 0 लाएंगे तब जाकर उसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ आर पाई बाई पी है, तो यहाँ भी आर पाई टेंड्स टू 0 लाएंगे तब इसका वैल्यू 1 होगा। तो साइन के एंगल में क्या है, थीटा बाई पी, तो हम थीटा बाई पी से डिवाइड किए, तो बैलेंस करने के लिए थीटा बाई पी से गुना भी करना होगा। अरे बोलो भाई। उसके बाद यहाँ साइन के एंगल में क्या है, आर पाई बाई पी, तो डिवाइड करेंगे आर पाई बाई पी से, तो आर पाई बाई पी से गुना भी करना होगा और इसका स्क्वायर। तो देखिए हम p टेंड्स टू इन्फिनिटी से थीटा बाई p टेंड्स टू 0 ला सकते हैं ना, अभी जस्ट पता है। तो इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे थीटा बाई पी बटा आर पाई बाई पी का होल स्क्वायर। तो अब जो है ये p से p कैंसिल हो गया हो, तो क्या बचा, थीटा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर होगा, जहाँ
आर का मान जो है आर का मान 1 2 3 डैश दिख रहा है। अब जो है हम लोग इस सभी का मान, अगर आर का मान 1 रखेंगे तो इसका लिमिट निकलेगा, आर का मान 2 रखेंगे तो इसका लिमिट निकलेगा, आर का मान 3 रखेंगे इसका लिमिट निकलेगा। अब इस सब का लिमिट का वैल्यू जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इसको 6 माने थे, इसको 7 मान लीजिए, समझे कि नहीं। चलिए इसको उतारिए, अब इधर जगह नहीं है, इधर बिठाते हैं। तो अब जो है इस 7वां जो है किया जाएगा, therefore 7 becomes sin थीटा हो गया। अब देखिए p sin थीटा बाई p का मान हम लोग क्या निकालेंगे, sin थीटा बाई p। थीटा बाई p क्या था, थीटा बाई p था ना, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ इसका वैल्यू क्या निकाले थे, p इंटू साइन थीटा बाई p का मान, p बाहर निकल गया, साइन थीटा बाई p, तो उसका मान हो गया p। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेना है। ये थीटा साइन थीटा बाई p था, तो थीटा बाई p से डिवाइड किए हैं, तो बैलेंस करने के लिए गुना नहीं किए हैं, ये थीटा बाई p होगा, फिर यहाँ पे थीटा बाई p हो जाएगा। अब थीटा बाई इसका वैल्यू जो है थीटा बाई p, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, बचेगा p इंटू थीटा बाई p, तो p से p कटेगा तो थीटा बचेगा। क्या बचेगा, थीटा। वो गलत हो गया था, थोड़ा आप लोग सुधार लेंगे। अब देखिएगा, अब जो है साइन, इसके जगह पर जब लिमिट निकाले हैं p टेंड्स टू इंफिनिटी पर, तो इसका मान क्या आया, थीटा आया। 1 माइनस इसका मान क्या आया, इसका मान जो है आर के यहाँ पर 1 रखेंगे तो थीटा स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, उसके बाद 1 माइनस थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर, डैश टू कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक। ये भी आप कह सकते हैं हेंस प्रूव हो गया। या तो इसको जनरलाइज कीजिएगा, थीटा और मल्टीप्लाई को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर, हेंस प्रूव। तो इसे ही हम लोग कहते हैं साइन थीटा का इनफाइनाइट प्रोडक्ट। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी को कॉस थीटा का इनफाइनाइट प्रोडक्ट बताएंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे मेरा वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके। जय हिंद।